तो सुप्रभात, जय श्री द्वारकाधीश। आज है 7 जनवरी 2025 और सुबह के बज रहे हैं 7 और हम निकल पड़े हैं। आज का जो हमारा दिन भर का टूर है बस के द्वारा आज हमें जाना है बेट द्वारिका शिवराजपुर बीच, जो अब बहुत ही फेमस बीच अब हुआ है। और इसके अलावा गोपी तालाब, नागेश्वर महादेव मंदिर, रुक्मणी मंदिर, इन स्थानों पर ये बस हमें लेकर जाएगी। और हम लोग सुबह 7:30 बजे निकलेंगे, वापसी 1 बजे होगी हमारी। और इसके अलावा आज का दूसरे टाइम का भी कुछ टूर है, वो भी हमने रखा है। तो जो ये बस है इसका हमारा एक व्यक्ति का किराया 150 रुपये हमसे लिया गया है। कल ही हमने टिकट बुक करवा लिया है। और जो प्राइवेट ये ट्रैवलर्स हैं, इनका नाम है पुष्पक ट्रैवल्स, इनके थ्रू ये बस जाती है। और हम लोग पहुंचने वाले हैं बस के पास। देखिए, ये है द्वारका धाम सुबह सुबह का दृश्य। द्वारका सिटी सुबह सुबह कैसी लगती है ये आपको मैं दे रहा हूँ। तो यदि आप द्वारका आए हैं और आप पूरे द्वारका दर्शन करना चाहते हैं तो ये पुष्पक ट्रैवल्स की बस सुबह 8 बजे और दूसरे समय 1:45 पर मिलती है, जो आपको इन सभी जगहों पर घुमाते हैं। देखिए, ये देखिए इनका नंबर। और ये नागेश्वर महादेव, गोपी तालाब, बेट द्वारका, रुक्मणी मंदिर, शिवराजपुर बीच, ये पूरा करवा देते हैं ये लोग। तो इनका बस ये काउंटर है, देखिए। और ये सोमनाथ मंदिर का यहाँ पे मेन चौराहा है। यहाँ पे सामने बांगड़ भवन श्री कुंज लिखा हुआ है। और ऊपर की ओर देखिए लिखा है दीप सी, एक होटल है। और ये मेन पहचान यहाँ पर देखिए है भारतीय स्टेट बैंक द्वारका शाखा। ये यहाँ पे इसी के सामने जस्ट ये टिकट काउंटर। इनकी पुष्पक ट्रैवल्स की 2 ट्रिप हैं, एक सुबह 7 बजे, एक 7:30 बजे। और ये वापस होगी 1 बजे, 1:30 बजे ये वापस हो जाती है। और दूसरे टाइम ये जाते हैं तो उसका भी टाइम जो होता है वो 7 बजे वापस लौटते हैं। वो 2 बजे जाते हैं तो 7 बजे के आसपास वापस हो जाते हैं। और इनका जो पर हेड चार्ज है वो 150 रुपये है। तो अब ठीक है, हाफ डे इन्होंने, पहले इनका फुल डे टूर चलता था पर अब इन्होंने हाफ डे टूर कर दिया है और उसी में ये सबको मैनेज करते हैं। तो मैं आपको बस भी दिखा दूं। ये देखिए बस लगी हुई है इनकी, आयसर स्काईलाइन एक्सक्लूसिव बस। ये देखिए, द्वारका धाम का ये चौराहा। और ये यहाँ पे सब्जी मंडी है। सुबह सुबह यहाँ पर थोक भाव वाली सब्जी का बाज़ार लगता है। और अब ये आ गई हमारी बस। और दोस्तों, ये सभी लोग बस में बैठते हुए, ये बस है द्वारका दर्शन के नाम से। और ये पूरा चौराहा। दोस्तों, ये है हमारी पुष्पक ट्रैवल्स की बस, जिसमें हम आज जो द्वारका का दिन भर का जो भ्रमण है इसी के साथ हम लोग करेंगे। तो बने रहिए साथ में। ये बस का टिकट निकाला, ये बस वाला आपको 4 जगह पे दर्शन करवाएगा। रुक्मणी मंदिर, नागेश्वर, गोपी तालाब और बेट द्वारका। मेन दर्शन अपना बेट द्वारका किया था। वहाँ पे 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, इसीलिए इस जगह पे अपनी गाड़ी 20 मिनट खड़ी रहेगी। और बेट द्वारका के अंदर 1 घंटा। ये लोकल गाड़ी है, स्पेशल गाड़ी नहीं है। सब लोग आ जाएंगे, 2 लोग नहीं आएंगे तो गाड़ी उनके लिए वेट नहीं करेगी, गाड़ी छोड़ के अगले स्थान चली जाएगी। वो जिम्मेदारी आपकी रहेगी।
और मैं यहाँ का रहने वाला पंडित ब्राह्मण, हर जगह की कथा, हर जगह का महिमा आपको पूरा बताऊंगा और जो बताऊंगा आपके भले के लिए, आपके फायदे के लिए। पहले जा रहे हैं रुक्मणी मंदिर। मंदिरों के अंदर केवल 2 हाथ तीसरा मत करो। यहाँ एक सिस्टम है, लाओ पैसा करो, दर्शन पानी का दान करो, ये दान करो, वो दान करो। इसके चक्रों में पड़ोगे तो 1 रुपया जेब में रहने नहीं देगी। केवल 2 हाथ तीसरा मत करो। गाड़ी का नंबर है 4586, गाड़ी नंबर 4586। मोबाइल वालों एक फोटो खींचोगे तो भी ऐसे ही दिखोगे, 50 फोटो खींचोगे तो भी ऐसे ही बंदी हो जाओगे, छूट जाओगे। हम लोग डेली मोबाइल वाले को छोड़ के भाग जाते हैं। सही। फिर झगड़ा करोगे, ये झगड़े के लिए सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक तैयारी है कंप्लीट, क्योंकि आपका गांव है नहीं। झगड़ा भगवान जब मथुरा छोड़ के यहाँ पे आए तब विश्वकर्मा को बोला कि 1 रात के अंदर ये नगरी का निर्माण करना है। जब विश्वकर्मा ने 1 रात के अंदर ये नगरी बसाई तब सुबह उठ के सब लोग चिल्लाने लगे कि द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। अंदर आने जाने का द्वार नहीं मिल रहा था, इसीलिए ये गांव का नाम रखा है द्वार का। भगवान ऊंचे शिखर पे बैठे, मंदिर की ऊंचाई है 150 फीट। ऊपर जो झंडा है 52 गज का झंडा है, मतलब 40 मीटर का। दिन में 5 बार झंडा बदली होता है। पीछे है गोमती नदी। भगवान यहाँ पे आए तब गोमती माता ने समुद्र से अंदर से आके भगवान को प्रणाम किया था, इसीलिए गोमती द्वारका बोलते हैं। ये भगवान की राजधानी है और आप जो भेंट द्वारका जा रहे हो वो भगवान श्री कृष्ण का घर है। जहाँ पे राज करते थे वहाँ पे 8 पटरानियों के साथ भगवान रहते थे। और अभी जा रहे हैं रुक्मणी मंदिर, उसके बाद जाएंगे नागेश्वर, उसके बाद जाएंगे गोपी तालाब, उसके बाद जाएंगे भेंट द्वारका। उसकी कथा में आगे बताऊंगा। माल सामान चीज को सामान महंगा मिलेगा और लारियों में दुकानों में खड़े मत रहना खाने पीने के, तो दुबले नहीं हो जाओगे। नहीं तो लोग दर्शन बाद में करते खाते रहते वही काम करते रहते। और बाहर का खाना जब तक हो सके लिमिट के खाना, बाहर का तेल ये वगैरह बरोबर नहीं होता है, फिर बीमार पड़ जाते हैं लोग। दर्शन हो जावे तुरंत आ जाना, लारियों में दुकानों में खड़े मत रहना। अभी जा रहे हैं रुक्मणी मंदिर, वो कथा वो पंडित जी बताएगी, नहीं बताएगी तो अपनी गाड़ी में बता दें। बोलिए द्वारका। दोस्तों अब हम आ पहुँचे हैं द्वारका के रुक्मणी मंदिर प्रांगण में और सुबह सुबह से बस हमें यहाँ पर लेकर आ गई है। और जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी पुराना मंदिर है ये। जैसा बताया गया कि ये मंदिर का वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में निर्मित किया गया। इससे पहले जो इसका इतिहास बताता है कि ये मंदिर ईसा से 500 वर्ष पहले का निर्मित है, तो काफ़ी पुराना मंदिर है ये। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है द्वारिका धाम का रुक्मणी मंदिर, जो यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह यहाँ पर आ चुके हैं। और काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर दर्शन करने प्रतिदिन आते हैं। और बड़ा ही भव्य मंदिर है ये यहाँ का। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। ये रुक्मणी मंदिर में काफ़ी सारे श्रद्धालु सुबह से आ चुके हैं, काफ़ी भीड़ है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ सीढ़ियों से ऊपर मंदिर में। और देखिए यहाँ पे भारत के हर हिस्से से लोग आते हैं और यहाँ इस मंदिर में, रुक्मणी मंदिर में आकर दर्शन करते हैं रुक्मणी जी को। तो ये स्थान है रुक्मणी मंदिर का और यहाँ पर रुक्मणी जी कृष्ण जी से दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से 12 वर्ष उनसे अलग होकर यहाँ पर रहीं और उन्होंने 12 वर्ष तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए यहाँ पर व्यतीत किए, ऐसा यहाँ का पुजारी जी ने बताया। और ये देखिए मंदिर की ध्वजा, ये देखिए ये पूरा दृश्य यहाँ का बहुत ही मनभावन। ये पूरा दोस्तों
ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं रुक्मिणी मंदिर द्वारिका, और जो इसकी नक्काशी है, जो रचना है, वो 12वीं शताब्दी का बताया जा रहा है इस मंदिर का। और ये देखिए इसके चारों ओर का 360 डिग्री व्यू मैं आपको दे रहा हूँ। सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं और ये पूरा परिसर दर्शनार्थियों से भरा हुआ। तो ये मंदिर जब आप आएँ तो यहाँ भी आप आके। हमारी ये पुष्पक ट्रेवल्स की बस द्वारका दर्शन के लिए चल चुकी है और हम लोगों ने अभी रुक्मिणी मंदिर दर्शन किए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं दारुका वन, जहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग है स्वरूप, वहाँ पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ हम लोग दर्शन करेंगे। और दूसरा नंबर का ये दारुका वन नागेश्वर मंदिर पहले छोटा था। आपने नाम सुना होगा गुलशन कुमार टी सीरीज वाला, उसने 3 करोड़ रुपया डाल के मंदिर का जीर्णोद्धार किया, बड़ा मंदिर बनाया। बगल में एक भोले बाबा की बड़ी मूर्ति बनाई और वो मूर्ति की ऊंचाई है 35 फीट। मंदिर के अंदर जाओगे बरोबर सुनना, कान खुले रखना। मंदिर नागेश्वर महादेव का यहाँ से भव्य रूप आपको मैं दिखा रहा हूँ। मंदिर की ध्वजा पताका लहराती हुई और सामने ही भगवान भोलेनाथ का 80 फुट ऊंचा जो स्टेचू है, वो भी बहुत सुंदर इस धाम को दिव्यता प्रदान करता है। तो गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक सोमनाथ और दूसरी नागेश्वर महादेव। इन दोनों जगहों पर ज़रूर आप दर्शन करें। ये है नागेश्वर महादेव का दिव्य विग्रह, ये देखिए दिव्य मंदिर, और ये ध्वजा ऊपर तक फहराती हुई, ये देखिए। और ये मंदिर, और इसी के साथ यहाँ पर ये पूरा बाहर जो मंदिर के कैंपस में ये भव्य स्टैचू भगवान भोलेनाथ का लगाया गया है और इसकी ऊंचाई लगभग 80 फीट बताई गई है। तो होगी 80 फीट, क्योंकि काफ़ी भव्य मूर्ति है, काफ़ी बड़ा ये स्टैचू है। नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में स्थित ये शिव जी की भव्य मूर्ति बहुत ही मनमोहक लगती है। इसकी ऊंचाई 80 फीट है और दूर से ही ये आपको नज़र आती है, बहुत ही सुंदर लगती है। हम आ गए हैं नागेश्वर महादेव मंदिर के अंदर और चले जा रहे हैं दर्शन के लिए। यहाँ पे सब सिस्टमेटिक रूप से दर्शन यहाँ मिलते हैं। और इस मंदिर का कहते हैं जो पुनरुद्धार, वो जो टी सीरीज के ऑनर थे श्री गुलशन कुमार, उन्होंने 3 करोड़ रुपए लगाकर इसका पुनरुद्धार करवाया था। तो ये यहाँ का पूरा व्यू। तो ये है यहाँ गुजरात के दूसरे जो ज्योतिर्लिंग हैं, प्रथम है सोमनाथ और ये द्वितीय हैं नागेश्वर महादेव। यहाँ पर भगवान शिव नाग और नागिन रूप में पूजे जाते हैं, ये ऐसा यहाँ पर। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में दारुका वन में श्री नागेश्वर महादेव हैं यहाँ। ये पूरा मंदिर का परिसर, ये देखिए भव्य परिसर है यहाँ। श्री गुलशन कुमार जी के द्वारा ये पूरा मंदिर बनवाया गया। हमें दर्शन दर्शन कर ले, फोटो आइए हमें। तो हम लोग आ चुके हैं भगवान भोलेनाथ के सामने। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। जय देवादेव। चलिए चलिए भैया, चलिए चलिए चलिए। जय देवाधिदेव महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये है यहाँ
नागेश्वर महादेव में पूजा की थाली जो पूरा यहाँ पे प्रसाद रखा हुआ है, ये देखिए। और ये प्रसाद की थाली है यहाँ, ये पूरा कैंपस देखिए त्रिशूल। और यहाँ से हम लोग आपके पूरा मंदिर दे दूँ, इस मंदिर ये शानदार व्यू इस पूरे भव्य मंदिर का। नागेश्वर महादेव द्वारकावनम, ये द्वारका में स्थित हैं भगवान नागेश्वर महाराज। इनका ये भव्य स्वरूप यहाँ विराजित है, इसको हम आपको दिखाते हुए। महाराज उनके कान में लगकर लोग अपनी मनोकामनाएं करते हैं, मनोकामनाएं ये पूरी करते हैं। नागेश्वर महादेव के मंदिर, यहाँ पर हम लोगों ने भी दर्शन प्राप्त किए हैं और मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखा दूँगा। 360 डिग्री व्यू मैं आपको दे रहा हूँ। ये पूरा कैंपस इस मंदिर का। मैं चारों धाम का आपको महिमा बता रहा हूँ, उस पे ज्यादा खर्चा, ज्यादा मेहनत नहीं है। अगर आपसे हो सके तो स्वर में छोटे मोटे 22 कुंड है। 22 कुंड के अंदर जब तक स्नान न करो तब तक रामेश्वर की यात्रा पूरी नहीं होती है। बद्री केदार के अंदर जाओ, वहाँ पे ब्रह्मपाली पिंड का दान करो, पिंड दान, तो धाम की यात्रा पूरी होती है। जगन्नाथपुरी के अंदर जाओ, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को चावल का हांडी चढ़ाते हैं। और ये चौथा धाम द्वारका, लास्ट धाम मोक्षपुरी, यहाँ पे आके भगवान द्वारकाधीश का नाम लेके, माता पिता और सास ससुर का नाम लेके इन ब्राह्मण को अन्न का दान करो। न बने कोई गरीब आदमी आवे, मातृदेव भवो पितृदेव भवो, माँ बाप का दोनों का नाम लेके 2 ब्राह्मण को अन्न का दान करो। और ये क्यों करते हैं? आप लोग सुबह से शाम तक भगवान को मंदिरों में ढूंढ रहे हो ने, दौड़ रहे हो ने, भगवान मंदिरों में नहीं है। दोस्तों अब हम आ गए हैं गोपी तालाब। द्वारका भ्रमण में ये भी एक मुख्य स्थल है और यहीं पर ब्रज से आए हुए गोप बालक सखा गोपिकाएं सब यहीं पर आकर विश्राम किया उन्होंने और यहीं पर आकर वो रुके, स्नान किया। यहाँ से सिंदूर कुमकुम लेने का महात्मा है। सौभाग्यनो कंकु ले जावानो महिमा छे। 20 रुपया 50 रुपया दान करो, कंकु ले जाओ। रुक्ष्मणी जी नो जिला दरबार 51 वंदारमा राजभोग आओ। 20 रुपया 50 रुपया यहाँ दान करो, कंकु ले जाओ। महिमा छे यहाँ से ले जावानो। क्या दान करना है भैया? मंदिर में भेंट। आओ यहाँ 51 100 जो रखना है। यहाँ का जो मुख्य स्थल है वो गोपी तालाब है, उसके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। क्योंकि जब ब्रज से गोपियाँ और कृष्ण सखा जब आए हैं तो इसी गोपी तालाब के किनारे उन्होंने विश्राम किया और यहीं पर नहाकर उन्होंने भगवान कृष्ण से मुलाकात की। तो ये महात्म्य है इस गोपी तालाब का। चलिए मैं आपको यहाँ पे इस जल से आचमन करवाते हुए आपको भी उस भाव का महसूस करवाता हूँ। ये गोपी तालाब और ये देखिए आचमन करते हुए और इस गोपी तालाब में लोग आचमन करते हुए ये पूरा दिव्य भाव यहाँ
गोप ग्वालों के साथ भगवान कृष्ण का जो मिलन हुआ वो इसी स्थान पर हुआ। कान गोपी को झूला झुलाइए। आइए, गोपेश्वर महादेव मंदिर इस तरफ है। ये है मुख्य गोपी तालाब, महादेव जी के सामने ये व्यू है। कदम का वृक्ष था, ये देखिए। कान गोपी ने रासलीला रचाई थी। ये देखिए दिव्य तालाब, और देखिए यहाँ पर कितनी सारी चिड़िया हैं जो तैर रही हैं। ये बहुत अच्छा दिव्य भाव यहाँ प्रकट होता है। सुंदर ठंडी हवा चलती हुई, और ये सुंदर सा तालाब। तो देखिए गोपी तालाब कितना सुंदर है। आप देखिए ये जल का सुंदर दृश्य, और ये गोपी तालाब पूरा आपको दिखाई देता हुआ। ये देखिए तो चलते हैं आगे, आपको फिर से दिखाते हुए। ये पूरा गोपी तालाब, कुछ मंदिर यहाँ पर, और ये सुंदर वट वृक्ष। चावल तांदूल का भेंट किया, इसीलिए भेंट द्वारिका बोलते हैं। और आज आपको भगवान के घर जाना है। और उसके बाद पहले आएगा आखिरी गांव ओखा। ये है ओखा रेलवे स्टेशन, और इसी के साथ लगा हुआ यहाँ का बंदरगाह भी है, जहाँ पर समुद्री जहाज़ों से आवागमन होता है और सामान लाया उतारा जाता है। और ये लास्ट पश्चिम दिशा का रेलवे स्टेशन, द्वारका के बाद लास्ट स्टेशन ही है। और यहीं से ट्रेनें काफ़ी सारी बनती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो इसके बाद आगे आपको दिख रहा होगा इस तरफ समुद्र लग जाता है, और समुद्र से ऊंचाई इस स्टेशन की है 5 मीटर, मात्र 5 मीटर सी लेवल से ऊंचाई। तो बहुत ही शानदार सुंदर रेलवे स्टेशन, और हमें शायद पहली बार हम लोग समुद्र के इतने पास और इतने सी लेवल के पास घूम रहे हैं इस रेलवे स्टेशन का कस्बा, जहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं। सुदर्शन ब्रिज का ये वो सीन है जिसे मैं कैमरे में कैद करना चाहता था, और इसी के लिए मैं इस 3 किलोमीटर लंबे पुल पर पैदल आया ताकि मैं ये सीन ले सकूं। और ये देखिए दोस्तों, आगे ये पुल पूरा बेट द्वारिका तक पहुंचता हुआ, और ऊपर शानदार लाइटिंग यहाँ पर की गई है। बीच में जो डिवाइडर है उसमें बहुत सारे फूल पौधे लगाए गए हैं, और ये पूरा देखिए आप कितना बेहतरीन इस पुल को बनाया गया है। और पूरा हैंगिंग पुल है ये पूरा, जैसा कि आप देख रहे हैं बड़े बड़े रस्सों से इस पुल को सपोर्ट दिया गया है। और 2 इसमें मेन टावर हैं जिनके सहारे ये पुल पूरा टिका हुआ है। तो बहुत ही अच्छा ये पुल, और वाकई ये बेट द्वारिका का टूर हमारा अविस्मरणीय हो गया, यादगार हो गया। इसको हम और याद रखेंगे। दोस्तों अब हम खड़े हैं बेट द्वारिका, जिसको गुजराती भाषा में कहते हैं, और यही वह जगह है जहाँ पर सुदामा जी जब आए हैं तो श्री कृष्ण के सभी परिवारीजनों से भेंट की हुई है यहाँ पर। और यहीं पर वो आकर सभी पटरानियों से मिले हैं, और यहीं पर उनका रहना हुआ है। जब यहाँ जितने दिन 21 दिन वो यहाँ पर रुके हैं तो इसी स्थान पर रुके हैं। और ये आजकल बेट द्वारिका हिंदी में और गुजराती में बेट द्वारिका के नाम से जाना जाता है। और ये जो यहाँ का मुख्य शहर ओखा से एक जो पुल है सुदर्शन पुल, उसके माध्यम से ये पूरा जो द्वीप है समुद्र के अंदर ये जुड़ा हुआ है। और यहाँ साल भर भारत के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु लोग श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए आते रहते हैं। दोस्तों मैं खड़ा हूँ बेट द्वारिका में
अपने चावल की भेंट के साथ। ये हैं हमारे साथी यात्री श्री शिव प्रसाद जी जो साथ में आए। एक और सहयात्री श्री कल्लू राम जी। लोग जाते हैं दर्शन के लिए। यहाँ पर आपको अंदर मोबाइल, जूते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो अलाउ नहीं है। आप यहाँ से इसको ऐसे लेकर जाते हुए काउंटर है आगे, मोबाइल काउंटर, सामान घर, जूता घर, यहाँ पर आप सभी सामान जमा करवाएं। इसके बाद मंदिर की ओर दर्शन करने जाएं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर आपको एंट्री करना है और कहाँ से एग्जिट होना है। तो ये यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, देखिए क्या शानदार दुकानें यहाँ पर। भगवान द्वारकाधीश की दिव्य मूर्तियाँ हैं यहाँ। तो चलते हैं आगे और यहाँ आप मोबाइल जमा करेंगे, सामान रखेंगे, जूता घर में जूता रखेंगे और इसके बाद आगे आप जाएंगे। आगे तो आगे मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको आगे की फ़ोटो नहीं दे सकता, बस यहीं से आपको पूरा व्यू दे रहा हूँ। ये भेंट द्वारिका, हम द्वारकाधीश भेंट द्वारिका में दर्शन करके आ चुके हैं बाहर। और यहाँ पे ये पूरी दुकानें यहाँ पर लगी हुई और ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। इनसे बहुत सारे हमें यहाँ का ज्ञान मिला। इन्होंने बताया हमको कि कैसे, इन्होंने बताया कि द्वारकाधीश ने द्वारका में ही सुदामा से मुलाकात की, चावल खाए और इसके बाद जब शाम को भगवान भोजन व्यवस्था का समय आया तो फिर अपनी सभी पत्नियों रानियों सहित यहीं बैठ द्वारिका, यहाँ पे उनका निवास था और राज दरबार वहाँ द्वारिका में था। तो यहाँ आके फिर उन्होंने रात्रि विश्राम किया, सुदामा जी को भोजन करवाया और यहाँ पर सुदामा जी 21 दिन यहाँ पर सुदामा जी रहे हैं। इसके बाद वो वापस अपने धाम नगरी को गए हैं। तो ये यहाँ का महत्व है। यहाँ पे ही सुदामा जी 21 दिन रहे हैं। ये यहीं पे उनका भगवान का निवास था, यहीं पे सभी पत्नियों के सहित वो वास करते थे।